नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई रोड ऑफ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन। 50 में क्या बोला बेटा कि एक सॉलिड बॉल है और स्टार्ट करता है रोटेटिंग अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस और एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया है। सॉलिड बॉडी है ना, तो कोई सॉलिड बॉडी मैं ले लेता हूँ फिर से एक रैंडम शेप का, और स्टेशनरी एक्सिस फिर से दिया है ना, तो पिछले 3-4 क्वेश्चन से यही सवाल रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टेशनरी एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्सिस में मान लेता हूँ क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये कहीं ना कहीं मान लो इनिशियली रोटेट कर रहा है। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया है, और यहाँ पे देखिए ये बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया है, अल्फा इक्वल टू कॉस फाई इंटू बीटा नॉट, कॉस फाई इंटू बीटा नॉट। ठीक है, मैंने अल्फा से क्यों डिनोट किया, क्योंकि जनरली चलो यहाँ बीटा से ही डिनोट कर लेता हूँ, क्योंकि बीटा का टर्म दिया, क्योंकि जनरली हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते आते हैं, अल्फा से। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब एंगुलर ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए आप दोनों बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना, बी नॉट इज ए कांस्टेंट वेक्टर दिया है, तो बी नॉट जहाँ पे कांस्टेंट वेक्टर है, तो बी नॉट कांस्टेंट वेक्टर कहाँ पर का होगा, तो आप देख सकते हैं अगर फाइव आप जीरो करोगे, फाइव जीरो करोगे आप, तो ये पूरा वन हो जाएगा, है ना। तो बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, बी नॉट के इक्वल हो जाएगा, या फाइव और भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो बी नॉट का एक फिक्स वैल्यू है, बट ये जो बीटा है एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, वो बी नॉट के एलॉन्ग भी हो सकता है या बी नॉट के अपोजिट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये जो कॉस वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये तो वेक्टर से इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो सिंपली अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो ये किसके इक्वल है, बी नॉट कॉस फाइव के। ठीक है, जहाँ पे फाइव क्या है, फाइव इज द एंगल ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ फाइव। तो बहुत ही आसान है, ओमेगा निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ फाइव, है ना, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ फाइव निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बीटा का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इनिशियली आप देखो ये कॉस के टर्म में डिपेंड कर रहा है ना, तो इनिशियली मान लो कि ओमेगा कहीं ना कहीं है, तो इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि ये इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, कहीं ना कहीं तो होगा ना। इनिशियली मैं मान लेता हूँ इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, तो इनिशियली आप देखो, अच्छा इनिशियली आप मान नहीं सकते कि इधर की तरफ रोटेट करना, मतलब इनिशियली ये दे दिया स्टार्ट्स रोटेटिंग, है ना, स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट एन स्टेशनरी एक्सिस। तो इनिशियल ओमेगा जीरो लेंगे, मतलब किसी इंस्टेंट पे मैं मान रहा हूँ कि ये ओमेगा होगा इसका एंगुलर स्पीड, मतलब इधर की तरफ ये सेंस है रोटेशन का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि कॉस थीटा आप जानते हो, कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है ग्राफ, ये इस तरीके से कॉस का। ठीक है, तो ये हो गया जीरो हो गया, फिर ये हो गया आपका पाई बाई टू हो गया, फिर ये आपका हो गया पाई हो गया, इसी तरीके से आगे, मतलब कॉस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, आप जानते हैं हम। तो अल्फा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, अल्फा नहीं यहाँ पे बीटा है, तो बीटा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बीटा इसका मतलब इधर भी हो सकता है और बीटा इधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो अब कैसे पता चलेगा कि बीटा सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इनिशियली देखो ये जब स्टार्ट कर रहा होगा, इनिशियली लिखा है स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्ट कर रहा होगा तो इसका ओमेगा तो क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको क्या किया होगा, क्या किया गया होगा, इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाया गया होगा, है ना, घुमाने के लिए, तो जिसके कारण क्या आया होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आया होगा। ठीक है, तो इनिशियली आप देख सकते हैं फाइव इक्वल टू जीरो आप रखोगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो इनिशियली एंगुलर एक्सेलरेशन आता है कुछ ना कुछ बीटा इक्वल टू बीटा नॉट। तो इनिशियली तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा ऑब्वियसली, अदरवाइज, क्योंकि आप जिधर फोर्स लगाओगे, जिधर टॉर्क होगा इनिशियली, उधर ही इनिशियल ओमेगा होगा। तो इनिशियली क्या होगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, बट जैसे जैसे फाइव घूमेगा, आप देख सकते हो फाइव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा,
फाई जैसे ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, है ना। तो कॉस की वैल्यू घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रहेगा तो इसी डायरेक्शन में लेकिन मैग्नीट्यूड घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। और जैसे ही पाई बाई टू से आगे बढ़ोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा मतलब, इसका मतलब अब ये बीटा अब ये इधर की तरफ हो गया। इसका मतलब आप समझना, पहले बीटा और ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में था, ठीक है। तो ओमेगा पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ओमेगा पहले इंक्रीज कर रहा, कब तक, जब तक कि बीटा जीरो नहीं हो जाए। तब तक इंक्रीज किया जब तक कि बीटा घट के क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे ही ये बीटा नेगेटिव हुआ, जीरो के बाद क्या आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। जैसे ही ये बीटा नेगेटिव हुआ मतलब अब रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओमेगा तो अभी भी इधर ही है ना। तो ओमेगा मैक्सिमम हो गया होगा कहीं ना कहीं पे, जब बीटा जीरो हुआ होगा उस समय ओमेगा मैक्सिमम हो गया होगा। और जैसे ही बीटा नेगेटिव होगा तो अब ओमेगा घटने लगे घटने लगे घटने लगे घटने लगे घटने लगे, फिर ओमेगा फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। ओमेगा फाइनली जीरो हो जाएगा। फिर से अगर एंगल बढ़ाओगे आप, है ना, फिर से अगर एंगल बढ़ाओगे तो फिर से क्या होगा। अब देखो, मतलब कहीं ना कहीं से स्टार्ट क्या होगा, मतलब ऐसे घूमता 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 घूमता, मतलब मान लो ये वाला पॉइंट जो है इस तरह से घूमता घूमता आया होगा कहीं ना कहीं पे, कितना भी एंगल ये रोटेट किया होगा मान लो, है ना। उसके बाद फाइनली क्या होगा, देखो यहाँ पे ओमेगा जीरो। अब यहाँ पे ओमेगा जीरो हो गया, बट अब ओमेगा जीरो हो गया, बट बीटा अभी क्या है, नेगेटिव है। बीटा आ गया नेगेटिव। तो अब ये यहाँ से फिर पहले ये ऐसे चक्कर लगाया, फिर अब ये ऐसे चक्कर लगाया। तो ये सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे रियलिटी में देखा जाए तो ये जो बॉडी जो है ना, वो पहले ऐसे घूम रहा, फिर ऐसे 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 कर रहा है। मतलब ऐसे नहीं घूम रहा, वन डायरेक्शन में नहीं घूम रहा। ये कैसे घूम रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें ये आपको समझना है। तो अब आप सोचो इसमें इसमें जो फाई है ना, जो एंगल है, ऑब्वियसली एंगल एक फिक्स्ड वैल्यू तक ही लाई करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एंगल हमेशा बढ़ता जाएगा, एंगल पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। मतलब एंगल एक फिक्स्ड वैल्यू तक ही लाई करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। आगे मैथमेटिकली भी डील करते हैं कैसे करेंगे। अभी तो हमने ये इस तरीके से डील किया, बीटा के साइन पे डील किया और ओमेगा के साइन पे डील किया, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, पहले क्या कर लेते हैं। बीटा का इक्वेशन पता है मुझे, तो बीटा से हम लोग क्या कर लेते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी, है ना, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा नॉट कॉस फाइव डी टी इधर ले आया। अच्छा ये वाला तो आप लगा ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा है ना, तो कौन सा लगा लो आप, वेरिएबल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का दो फार्मूला होता है, एक तो होता है डी ओमेगा बाई डी टी, एंड एक क्या होता है, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, है ना। जैसे लीनियर वाले में होता था कि एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते थे, या तो डी वी बाई डी टी लिखते थे, या क्या लिखते थे, वी इंटू डी वी बाई डी एस, है ना। तो यहाँ पे चेक करना होगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, फाइव है। तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी फाइव, ठीक है। फाइव को इधर भेज रहा हूँ मैं, है ना। तो इधर आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा नॉट कॉस फाइव डी फाइव, ठीक है, डी फाइव, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इनिशियली चूंकि ये स्टार्ट कर रहा है तो ओमेगा जीरो हो जाएगा। इनिशियली फाइव भी क्या होगा, जीरो होगा, कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर रहा होगा, ठीक है। और इनिशियली फाइव कुछ ना फाइनल जो होगा फाइव कुछ ना कुछ होगा, एंड फाइनल ओमेगा कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई टू। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिमिट वगैरह पुट करने के बाद बीटा नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो ये आ जाएगा साइन फाइव। फिर लिमिट रखोगे जीरो से फाइव, तो फिर से यही आएगा सॉल्व करने का बाद। तो मैं डायरेक्ट इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये टू को इधर भेज दो, ये आ जाएगा रूट, उधर चला जाएगा तो ओमेगा फाइनली कितना आ जाएगा, रूट उधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा,
टू बीटा नॉट साइन फाइव, ठीक है। तो ओमेगा देखिए यहाँ पे पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। यहाँ पे एंगुलर में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, सेंस है ना। सेंस का मतलब अगर मैं पॉजिटिव को एंटी क्लॉकवाइज मानता हूँ तो नेगेटिव को क्या मानना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो वही यहाँ पे अगर ये मैं मान लेता हूँ ये क्या है, क्लॉकवाइज है, अगर इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मानता हूँ तो इस डायरेक्शन को मुझे क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे भी देखिए वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव है ना, यहाँ पे इनडायरेक्टली ये छिपा है, साइन डायरेक्टली नहीं आया, यहाँ पे छिपा हुआ है इनडायरेक्टली। यहाँ पे तो देखो आप ये वाला रूट के अंदर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाओ तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में नेगेटिव लगाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे तो साइन के साथ डायरेक्टली दिया है, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव। तो चलिए आप ये सिचुएशन आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छा अब देखो दोनों इक्वेशन आपको पता है ना, दोनों इक्वेशन आपको पता है। मैं यहाँ पे वेक्टर के साथ डील नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वेक्टर में आप जानते हो या तो इसके बाहर आएगा, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा ना, या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा। अगर इधर घूम रहा है तो ओमेगा किधर होगा, अंदर की तरफ, है ना। इधर घूम रहा है मतलब आप थंब रूल लगाओ, थंब रूल लगाओ, पाम को क्या करो, कर्ल करो, तो देखो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ आएगा, और अगर इधर होगा तो थंब का डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस से डील कर लेंगे ना, भले यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप जानते हो कि जैसे 1D में हम लोग प्लस माइनस से डील करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग प्लस माइनस से डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस का मतलब वेक्टर फॉर्म ऑलरेडी इसमें मेंशन हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा था क्या, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये तो निकल गया, तो पहला आंसर तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड में आपको क्या करना है, प्लॉट करना है इसका, मतलब इसको प्लॉट भी करना है, ओमेगा को फाई के साथ प्लॉट करना है, एंड बीटा को मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन को भी फाई के साथ प्लॉट करना है, ठीक है। तो प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्लॉट करते समय कुछ सावधानी आपको बरतना होगा, जैसे ये फाई हो गया और ये क्या हो गया बेटा, ओमेगा हो गया, है ना। पहले ओमेगा का ही प्लॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा की अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर बात करें, यहाँ से आप प्लॉट कर सकते हैं ना, कि ओमेगा भी एक फिक्स्ड वैल्यू तक इंक्रीज करेगा, एक फिक्स्ड वैल्यू तक डिक्रीज करेगा, और जीरो भी हो जाएगा। तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, आप यहाँ से मैक्सिमम निकाल सकते हो। मैक्सिमम कब होगा, जब ये +1 होगा। मिनिमम भी कब होगा, जब ये +1 होगा। लेकिन मैक्सिमम कब होगा, जब ये भी प्लस और ये भी प्लस होगा। मिनिमम कब होगा, जब ये +1 होगा और ये माइनस होगा। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो √2 बीटा नॉट होगा प्लस में, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 बीटा नॉट, -√2 बीटा नॉट, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा नेचर कैसा होगा साइन के अंदर, रूट के अंदर साइन फाई है, तो नेचर आप पता कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो कोई इसमें, है ना। मतलब फाई आप 0 रखो, फाई 0 रखोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 0, सिंपल है, ओमेगा 0। फाई पाई रखोगे तब भी ओमेगा 0, फाई पाई रखोगे तब भी ओमेगा 0। पाई/2 पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, है ना। पाई/2 पे मैक्सिमम आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर से क्या आ जाएगा, फाई जब पाई रखोगे तो देखो यहाँ पे ओमेगा बढ़ रहा है, साइन का नेचर इस तरह से होता है, रूट का भी नेचर इसी तरीके से होता है लगभग, है ना। आप प्लॉट कर लेना, ठीक है। तो रूट का भी नेचर इसी तरीके से होता है। तो देखो यहाँ पे ये इस तरीके से बढ़ रहा है, और उसके बाद क्या होगा, पाई पे भी 0 होगा दोबारा। तो बढ़ते बढ़ते ओमेगा मैक्सिमम हो गई, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहले तो मैक्सिमम होगा जब बीटा 0 होगा। बीटा 0 कब हो रहा है, पाई/2 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो cos 90 क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम हो गया cos 90 पे, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ओमेगा घटेगा 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 घटेगा, 0 हो गया, 0 हो गया। तो एंगल कितना कवर किया, यहाँ पे ये एंगल, ये ध्यान रखना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक डायरेक्शन को अगर प्लस लेते हो एंगल में भी, तो दूसरे डायरेक्शन को आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो अभी देख लो मैंने एंगल को बेटा क्या दिखाया है, इंक्रीजिंग दिखाया है, मतलब एंगल बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है मतलब पहले ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा, है ना, कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा, और ये इस तरह से एंगल बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ा, ऑब्वियसली पाई तक,
क्योंकि यहाँ पे फिर ये रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया तो फिर आपको पता है फिर ये वापस इधर लेके जाएगा, वापस इधर लेके जाएगा तो अब देखो एंगल घटता जाएगा, है ना। तो पहले ये क्या किया, पहले ये पाई एंगल कवर किया, अब ये धीरे धीरे एंगल घटता जाएगा, घटता जाएगा का मतलब पाई से एंगल कभी ज़्यादा होगा ही नहीं, ये सबसे पहले आपको समझना है। मतलब अब घटेगा, अब घटेगा तो इसी पाथ से घटेगा या किसी और पाथ से, ठीक है। तो आप यहाँ पे उल्टा रखो, मतलब घटाते घटाते जाओ, घटाते जाओगे तो आप देखो ये डायरेक्शन ओमेगा का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। पहले ओमेगा का डायरेक्शन इधर था, ओमेगा का डायरेक्शन इधर था, देखो जीरो से स्टार्ट किया, मैक्सिमम हुआ कहीं ना कहीं पे, फिर घटते गया घटते गया घटते गया घटते गया, फिर जीरो हो गया। तो देखो जीरो से स्टार्ट किया, मैक्सिमम हुआ, फिर घटते घटते जीरो होगा, एक ही डायरेक्शन में भी है। तो इस डायरेक्शन को मैं क्या मान रहा हूँ, मान लो पॉजिटिव मान रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैंने क्या माना है, नेगेटिव, कोई कैसा भी डायरेक्शन लेना, अगर इसको नेगेटिव माना है तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्या नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे पॉजिटिव भी कर लेता हूँ, अब ऊपर से स्टार्ट कर दिया तो मैं यहाँ पॉजिटिव भी कर लेता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं, बस ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। अब देखो ये अगर इधर आप ले रहे हो, ठीक है, तो ये आप इधर ले रहे हो तो अब ओमेगा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओमेगा नेगेटिव मतलब अब नीचे 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 नीचे, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो अब ये वापस नेचर तो साइन के जैसा ही होगा, लेकिन अब नीचे वाला होगा, ये इस तरीके से होगा नेगेटिव वाला। तो ये देखो पहले यहाँ से इधर आया तो ये ऐसे ओमेगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा तो ओमेगा ये वाला कर्व फॉलो करेगा, ठीक है। फिर एंगल जीरो हो जाएगा, फिर ये मतलब घट के यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो यही हो गया पूरा साइकिल। आई होप कि पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले तो जो एंगल है वो पाई से ज़्यादा कभी नहीं होगा इसमें। अच्छा, तो ये हो गया ओमेगा का फाई के साथ रिलेशन ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट इज बीटा का भी रिलेशन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बीटा का तो बहुत ही आसान है ना, बीटा का क्या लिखोगे, प्लॉट करोगे तो बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बीटा नॉट कॉस फाई। मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख, प्लस माइनस से डील करूँगा मैं, है ना, इसलिए प्लस माइनस से डील करूँगा। तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले कॉस जीरो कितना आ जाएगा, वन। तो जीरो पे फाइव जीरो पे बीटा नॉट आ जाएगा, तो बीटा नॉट इससे कम ही होगा लगभग, है ना। अच्छा, बीटा नॉट कम होगा या कौन कम होगा इसमें पता नहीं मुझे, है ना, क्योंकि अंडर रूट टू बीटा नॉट है ये, ठीक है। अब दोनों में मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है, तो आप ऊपर भी ले सकते हो या नीचे भी ले सकते हो, मैं कहीं पे ले लेता हूँ, है ना, बीच में। तो ये हो गया बीटा नॉट मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कम ही ले लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है कि बीटा की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कॉस का फंक्शन है, तो कॉस में आप पाई बाई टू रखोगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये नेचर ऐसा होगा कॉस के जैसे ही, तो पाई बाई टू पे जीरो हो गया। फिर ये मिनिमम कहाँ जाएगा, माइनस बीटा नॉट, माइनस बीटा नॉट, ठीक है। तो मिनिमम ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगा, और ये कहाँ पे आएगा, ये वाला पाई पे आएगा, पाई पे रखोगे तो माइनस बीटा नॉट आएगा ना, तो ये ऐसा आएगा। तो ये देख लो आप नेचर इस तरीके से होगा, ठीक है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ऊपर से करोगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, और ये ऐसे लाओगे यहाँ, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मतलब ऐसे यहाँ पे नहीं आएगा, फिर ये नीचे इसको भी क्रॉस कर जाएगा, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे ऊपर से तो फिर ये नीचे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैंने एक रफ आइडिया दिखाने की कोशिश की कि नेचर कैसे चेंज करेगा। तो इनिशियली देखो आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो। इनिशियली देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है, तो देखो ओमेगा बढ़ रहा। फिर देखो एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया मतलब ओमेगा घटेगा 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 घटेगा, यहाँ पे जीरो कर दिया, लेकिन अभी भी एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव है तो फिर से अब उल्टा डायरेक्शन में बढ़ाएगा, है ना, तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में। अब ये देखो बीटा का ग्राफ ऐसे आप रीड करोगे, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से उल्टा ऐसे, ठीक है। जैसे इसमें ऐसे साइकिल में जा रहा है, इसी तरीके से इसमें ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है ना, एक गिवन एंगल के बीच, जीरो से पाई के बीच ऑसिलेट कर रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन, ठीक है।
हालांकि मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो आसानी था, मेनली इसमें ग्राफ प्लॉट करना था, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो गया है पार्ट, है ना। बाकी इस क्वेश्चन